सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। सभी से पहले जो है सभी नाज़रीन के लिए रोशन मुस्तक़बिल के लिए दुआ करता हूँ। आइए देखिए, पिछला नोट्स जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था सर सैयद की हालात ज़िंदगी पर मुफस्सल नोट्स था। अब उसी नोट्स को कंटिन्यू करते हुए सर सैयद के दीगर कारनामे पर बात आज की होगी। देखिए, उसमें पहला पॉइंट है इनकी जो दीगर तसानीफ़ हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूछी जाती हैं। जाम जम, ब्रैकेट में देखिए लिखा है फ़ारसी। ये असल पूछा गया है कि जाम जम किस ज़बान में लिखी गई है। तो जाम जम फ़ारसी ज़बान में। जाम जम है क्या? ये सर सैयद की पहली तसनीफ़ है जो 1840 में शाये हुई। इसमें सर सैयद ने अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक 17 उन्वानात के तहत 43 बादशाहों का मुख्तसर हाल व तारुफ़ दर्ज किया है। तो इस तरह से आप नोट्स देखें तो एक ही पॉइंट्स में आपको 2-3 सवालात मुज़मर मिलेंगे। तो सबसे पहले कि जाम जम कब शाये हुई? तो 1840 में। जाम जम में क्या है? तो सर सैयद ने अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक के 17 उन्वानात के तहत 43 बादशाहों का तज़किरा। ठीक है, दूसरी किताब पे बात करें, क़वाइद सर्फ़ व नहव ज़बान उर्दू। अगली किताब है इंतखाबुल अख़मैन। अगली किताब है जलाउल क़ुलूब बिज़िक्रिल महबूब। तो ये आपको नोट्स देख लेना है और अपने नोट्स में इसको जगह दे दें। और अगला नोट्स है तोहफ़े हुस्न या तोहफ़े हसन भी पढ़ा जा सकता है। तस्हील फ़िरजर सकील, फ़वाइदुल अफ़कार फ़ी आमालिल फ़ुरजार, कौल मतीन दर अब्ताल हरकत ज़मी। तो ये इनकी तसानीफ़ का नाम है। आइए इनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो तसानीफ़ है उस पर थोड़ा थोड़ा सा, जैसे आसारुस सनादीद, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसका सन इशाअत पूछा जाता है, इस किताब में क्या है, इसकी नवैयत क्या है, इस पर मुफस्सल नोट्स आपको दिया जा रहा है। ये सर सैयद की एक अछूती और शाहकार तसनीफ़ है जो पहली बार मतबउल सदय सैयदुल अख़बार से 1847 में शाये हुई। ये दो सवाल आपको यहाँ से पुटअप मिलेगा। सबसे पहले किस सन में शाये हुई? तो 1847 में। अगर मतबा की बात करें यानी किस छापे खाने से इसका शुरुआत छापी गई ये किताब, तो उसका नाम है सैयदुल अख़बार। इसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और नामवर लोगों के हालात बहुत छानबीन के बाद लिखे गए हैं। 1847 का ये एडिशन 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, आसारुस्सनादीद कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? बाब अव्वल में देखिए शहर के बाहर की इमारतों के हाल में लिखा गया है जो 135 इमारतों के बयान पर मुश्तमिल है। बाब दोम, ये किला मोहल्ला की इमारत के हाल में लिखा गया जो 39 इमारतों के बयान पर मुश्तमिल है। बाब सोम में ख़ास शहर जहांबाद को मौजू बनाया गया। बाब चहारुम दिल्ली और दिल्ली के लोगों के बयान पर मुश्तमिल है जिनकी कुल तादाद 128 है। तो आप इस तरह देखिए चारों अबवाब में क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं, क्या क्या उन्वान मौजू, उसको हमने आपको बताया। इसको आप अज़बर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि फिर अच्छे अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा सकें। अब देखिए आसार व सनादी पे दूसरा तीसरा जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट के काबिल है कि दूसरा एडिशन 1854 में स्टैंडर्ड प्रेस से शाया हुआ था। ये सवाल पूछा जा सकता है कि आसार व सनादीद का दूसरा एडिशन किस मतबा से शाया हुआ था, किस प्रेस से? ये एडिशन सर सैयद ने असर नौ तैयार किए थे, यानी शुरू से आखिर तक। आसारुस्सनादीद के पहले एडिशन में 1847 में और दूसरे एडिशन 1854, जैसा कि खुद सर सैयद ने भी लिखा है, नुमाया फ़र्क है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। चौथा बाब जो दूसरे एडिशन में 1854 में नहीं है। ठीक है, तो ये चौथा बाब पहले वाले में नहीं था। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, फ़्रांसीसी मुस्तशरक़ गारसां दतासी ने 1861 में आसारुस्सनादीद का फ़्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किया है। इस तरह के भी सवालात आते हैं जैसे बाग़ बहार पर, फ़साने अजायब पर, या इस तरह से यही जो किताब आसारुस्सनादीद का है कि दीगर किस ज़बान में तर्जुमा हुआ, तो फ़्रांसीसी ज़बान में इसका तर्जुमा हुआ, जिसके बिना पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने
سر سید احمد خان کو اپنا اعزازی فیلوشپ منتخب کیا تھا؟ اگلا پوائنٹ ہے مسٹر رابرٹ نے آثار الصنادید کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا تھا، یعنی فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا جس کو مستصرک گاسندتاسی نے۔ نیکسٹ ہے مسٹر رابرٹ نے آثار الصنادید کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا تھا۔ اگلا جو کتاب ہے انگلش جو کتاب ہے وہ کلمۃ الحق 1849۔ نیکسٹ ہے راہ سنت درد بدعت، یہ 1850 میں۔ اگلی کتاب ہے نمیکہ در بیان تصور شیخ 1852۔ سلسلۃ الملوک 1852۔ آغاز کیمیائے سعادت 1853۔ آئیے کچھ ان کی جو تاریخی کتابیں ہیں، جیسا کہ یہ تاریخ ضلع بجنور، یہاں پہ دیکھیے نقطہ نہیں ہے، تاریخ ضلع بجنور، اس میں دیکھیں یہ حکومت ہند کے کہنے پر بجنور میں تاریخی ضلع بجنور لکھی گئی، جو اب یہ ناپید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسا کہ نام سے بھی کلیئر ہے کہ یہ ضلع بجنور میں تاریخ کتاب لکھی گئی۔ نیکسٹ ہے آئین اکبری از ابوالفضل، یہ 3 جلدوں پر مشتمل تھی، جن میں سے دوسری جلد 1857 کے ہنگامے میں تلف ہو گئی، اور صرف پہلی اور تیسری جلد مطبوعہ 1272 ہجری میں مل جاتی ہے، اور انگریزی و فرانسیسی میں اس کے کئی ترجمے ہوئے۔ مسٹر بلاک کا انگریزی ترجمہ 1873 میں شائع ہوا۔ آئین اکبری کو سر سید نے مرتب کر کے مرزا غالب سے اس کی تقریض لکھنے کی فرمائش کی تھی۔ یہ بھی سوال 2021 میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے، یہ سوال آ چکا ہے۔ آئین اکبری کی تقریض پہ جو ہے انہوں نے مرزا غالب نے تقریض لکھی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مرزا غالب کی مثنوی بطور تقریر آئین اکبری کے لیے ہی لکھی گئی تھی، جسے سر سید نے شامل نہیں کیا، یہ در حقیقت تقریض نہیں تھی۔ اگلی جو بہت امپورٹنٹ کتاب ہے وہ تاریخ سرکشی بجنور، مراد آباد میں لکھی گئی، سال اشاعت اس کا 1858 ہے۔ اس کتاب میں سر سید نے مئی 1858 سے اپریل 1858 تک کا غدر کے وہ تاریخی واقعات و حالات قلم بند کیے ہیں جو ضلع بجنور میں پیش آئے تھے۔ نیکسٹ کتاب بہت ہی امپورٹنٹ، رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ کتاب مراد آباد میں لکھی گئی۔ یہ سوال آ چکا ہے ایگزام میں کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند کہاں لکھی گئی، تو جواب ہوگا مراد آباد۔ اور 1859 میں اسے چھپوا کر انگلستان کی پارلیمنٹ کے ممبر اور حکومت ہند کو بھجوا بھی دیا گیا تھا۔ یہ رسالہ عام پبلک کے لیے شائع نہیں کیا گیا تھا۔ یہ رسالہ 1857 کے واقعات کا مستند حوالہ و ماخذ ہے۔ نیکسٹ جو کتاب ہے ان کی رائے در باب تعلیم 1850، دوسری کتاب ہے رسالہ لائل محمڈنس آف انڈیا۔ نیکسٹ کتاب ہے تحقیق، یہ لفظ نصاری نے لکھا۔ اگلا ہے ان کی جو کتاب تبیین الکلام، یہ بھی ایگزام میں پوچھی جا چکی ہے۔ پورا نام ہے اس کا تبیین الکلام فی تفسیرۃ والانجیل علی ملت الاسلام۔ یہ تبیین الکلام میں یہ سپیلنگ تھوڑا مسٹیک ہے، تبائین لکھ دیا گیا ہے، اس کو کریکٹ کر لیجیے گا، تبیین پہلا جو لکھا ہے۔ تبیین الکلام میں سر سید نے توریت، انجیل اور قرآن کا تقابلی مطالعہ کیا ہے، مطلب وہ چیزیں جو کیا میچ ٹائم میں موازنہ، تقابل معنی موازنہ کرنا، توریت، انجیل اور قرآن، بہت ہی امپورٹنٹ کتاب۔ نیکسٹ کتاب ہے تاریخ فیروز شاہی۔ ایک اگلی کتاب ہے تسک جہانگیری، یہ سر سید نے غازی پور میں اپنی نجی پریس سے ہجری 1280 ہجری مطابق 1863 عیسوی میں مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر کا روزنامچہ تسک جہانگیری میر از محمد ہادی کے فارسی دیباچے کے ساتھ شائع کیا تھا۔ نیکسٹ ہے سیرت فریدیہ، 1896 میں سر سید نے اپنے نانا نواب دبیر الدولہ امیر الملک خواجہ فرید الدین احمد خان بہادر مسلح جنگ کے حالات زندگی اور اس کی تصنیف میں تحریر کیے تھے۔ جیسا کہ نام سے بھی دیکھیے آپ کو واضح ہے، سیرت فریدیہ، فرید الدین ان کے نانا کا نام تھا۔
आइए अगली किताब पे बात करें, रिसाला अहकाम ताआम अहले किताब। ये भी एक रिसाला था जिसमें नोश ताआम, इसके क्या अहकाम हैं, क्या सुन्नत नबवी है, इस किताब में इस रिसाले के ज़रिए से पेश किया गया था। नेक्स्ट किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट, सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, ये सफ़रनामा सर सैयद का ज़रूर पूछा जाता है। ये सफ़रनामा 1869 में अखबार साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में शाये होता रहा। किताबी सूरत में पहली बार इसे मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने 1961 में शाये किया। इसमें सर सैयद ने अपने सफ़र क़याम लंदन को बयान किया है। नाम से भी वाज़ेह है, मुसाफिरान लंदन यानी लंदन का मुसाफिर। नेक्स्ट जो है सफ़रनामा पंजाब, 22 जनवरी 1844 ईस्वी को ये सफ़र शुरू हुआ। मौलिफ़ रिसाले सैयद इकबाल अली सर सैयद के हमराह थे। उन्होंने सर सैयद के तमाम तकरीरों और याददाश्तों को दौरान सफ़र मरतब की और हिजरी 1884 और 1301 ईस्वी में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट प्रेस से शाये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद। ये मोर की किताब 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। का जवाब है जो सर सैयद ने 1869 में लंदन के क़याम के दौरान लिखी थी और अंग्रेज़ी में 1870 में वही छपवा कर फिर खुतबात अहमदिया के नाम से 1887 में उर्दू ज़बान में शाये किया। तो सीधी सी बात है, खुतबात अहमदिया ये सर मरियम की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का मुदल्लल जवाब। नेक्स्ट है यही खुतबात अहमदिया, ये 12 खुतबात पर मुश्तमिल है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें, पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में ये सवाल। नेक्स्ट जो है खुतबात अहमदिया का मौजू सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगली किताब का नाम है रिसाला अब्ताल ग़ुलामी और तफसीरुल कुरान। आइए इस वीडियो का ख़ात्मा होता है इस वक्त सर सैयद के अक़वाल और सर सैयद के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा ख़यालात पर। पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज जो है हमारे सर पर। ये सर सैयद का कौल है। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में है। तो ये जो है आपका सर सैयद का कौल है। नेक्स्ट, सर सैयद के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा ख़यालात, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालात, इसको आप याद कर लें। पहला पॉइंट है सर सैयद ने आउर्द और तसन्नु से बचने के लिए ग्रामर की भी परवाह नहीं की। ये हाली का कौल है। नेक्स्ट है हाली ने उर्दू नस्र का मौरस आला सर सैयद को करार दिया। जैसा कि हम जानते हैं उर्दू नस्सार में अल्ताफ़ हुसैन हाली और गालिब और सर सैयद का जो रोल है या मीर अमन का, ये जो है सबको याद होगा, बहुत ही इनका रोल है। तो उर्दू के नस्र निसार में बुनियाद का जो सुतून का काम करते हैं, जिसमें सर सैयद हमने आपको बताया, मोमिन और गालिब के खतूत का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है। तो ये कौल जो है हाली का है कि उर्दू नस्र का मौरस आला सर सैयद को करार दिया। बाज़ लोग सर सैयद को इख़वानुश्शयातीन का नुमाइंदा कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखें। इस वीडियो का 1-2 पॉइंट लास्ट है, इस पर इस वीडियो का ख़ात्मा होगा कि पंजाब के मुसलमान सर सैयद की मुनादी पर इस तरह दौड़े जैसे प्यासा पानी पर। अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है। नेक्स्ट कौल, उर्दू इंशा परदाज़ी के मुजद्दद और इमाम सर सैयद हैं। ये शिबली का अपना एक नज़रिया है। उर्दू इंशा परदाज़ी, इंशा के माने मज़मून लिखना, तो इंशाइया में इनका रोल, और मुजद्दद ईजाद करना और इमाम कहा गया। तो उर्दू इंशा परदाज़ी के मुजद्दद और इमाम जो है सर सैयद हैं। अल्लामा शिबली नोमानी का कौल है। आइए फिर नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अच्छे नोट्स के साथ।